चीज़ सम्मन केस एंड वारंट केस। सम्मन केस और वारंट केस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सम्मन केस जो है वो अंडर सेक्शन CRPC 2W में सम्मन केस को डिफाइन किया गया है। जैसे सम्मन केस मीन अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीन अ वारंट केस। सम्मन केस वो होता है जो वारंट केस नहीं होता। ओके, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये मतलब डेफिनेशन ही उन्होंने कह दी कि रिलेट एन ऑफेंस नॉट बीन वारंट केस। जो वारंट केस नहीं होगा वो सम्मन केस होगा। अब वारंट केस क्या होगा? वारंट केस होता है सेक्शन 2X के अंदर सब क्लॉज X। वारंट केस मीन अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for term exceeding 2 year। 2 साल से ज़्यादा वाला क्राइम या ऑफेंस है तब हम वारंट केस में वो लाई करेगा। जैसे दैट इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, जैसे मर्डर हुआ है, कोई हीनियस क्राइम है, रेप है, मर्डर है, ठीक है, किडनैपिंग वगैरह, ये सब हीनियस क्राइम में आ जाएगा, वो वारंट केस में जाएगा। ठीक है। सेकंड, सम्मन। क्या होता है सम्मन? अ सम्मन इज अ कोड टू एन इंडिविजुअल अपेयर इन कोर्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। जो कोर्ट सम्मन इशू करता है, तो वो इंडिविजुअल अपेयर्स होने के लिए किसी आदमी को या एक्यूज को अपेयर होने के लिए इन द कोर्ट स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, वो किसी ने नहीं बताई होगी, आपने कॉलेज में भी नहीं सुनी होगी, ना किसी ने बताई होगी आपको। सबसे पहले बैक में जा कर के देखिए, मैं बता दूं आपको। CRPC के अंदर बैक में जा कर के आप यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ये एक सेकंड, ये देखिएगा शेड्यूल 2 में आप ये सब देखिएगा फॉर्म, ये सब फॉर्म है ना, किसी ने नहीं बताया होगा आपको, ये सब फॉर्म है। फॉर्म के अंदर, ये शेड्यूल के अंदर फॉर्म नंबर 1 सम्मन टू एन एक्यूज पर्सन, ये फॉर्म है जो कि एक मजिस्ट्रेट इसको फिल करके भिजवाते हैं थ्रू द पुलिस। ठीक है, पुलिस लेकर के जाती है एक्यूज के यहाँ पर सम्मन। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी पढ़ लिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 30 जो पैटी ऑफेंस के लिए होता है, जो 1000 तक के या 100, अब पहले तो 100 था, पर अब जो नया वाला कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंदर 1000 कर दिया है इसको। ठीक है, 30 फॉर्म नंबर 30 के अंदर पैटी ऑफेंस है जो कि 100 तक का फाइन लगाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए 30 स्पेशल सम्मन्स टू एन पर्सन एक्यूज ऑफ अ पैटी ऑफेंस। ये फॉर्म फिल करके ये सम्मन भेजे जाते हैं। ठीक है, और फॉर्म नंबर 33 सम्मन विटनेस को जो सम्मन भेजे जाते हैं वो फॉर्म नंबर 30 में है। फॉर्म नंबर 33 सॉरी फॉर्म नंबर 33 फॉर्म नंबर 33। ठीक है, सम्मन टू विटनेस दिख रहा होगा आपको, देखिए। ठीक है, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, इससे एक माइंड खुलता है कि मतलब किस तरीके से प्रोसीडिंग होती होगी या किस तरीके से वहाँ पर सम्मन भेजे जाते हैं। ओके, ऐसी वारंट केस में होता है। वारंट केस का मैं आपको बता दूं, वारंट केस में 34, आप ये सब पीछे देखेंगे आपका माइंड खुल जाएगा। 35 इम्प्रिजमेंट ऑफ फेलियर ऑफ पे कंपनसेशंस। ओके, 34 और वारंट ऑफ अटैचमेंट इन द केस ऑफ डिस्प्यूट एज टू अ पोजेशंस ऑफ अ लैंड। 26 वारंट भेजा जाएगा इसमें। ठीक है, फॉर्म नंबर 26 देख लीजिएगा आप एक बार। और हाँ जी, फॉर्म नंबर 19 वारंट टू इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस अटैचमेंट एंड सेल्स। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये वारंट केस मतलब ये जब वारंट भेज रहा है तो इसका मतलब कुछ बड़ा ऑफेंस है, तो इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। सम्मन में तो मतलब छोटा मोटा
केस होता है तब उसको जाता है। अब तीसरी चीज़, द ट्रायल प्रोसीजर, इसका जो सम्मन का जो ट्रायल प्रोसीजर है वो अंडर चैप्टर 20 में है सीआरपीसी। और सेक्शंस कौन कौन से हैं, 251 से 259 तक। ओके, अब उसके बाद इट इज़ अ नॉट मैंडेटरी ऑफ अ फेम चार्ज अगेंस्ट एक्यूज। सम्मन केस के अंदर ये मैंडेटरी नहीं है कि चार्ज फ्रेम हो ही जाए, मतलब चार्ज वो डिस्क्रिशन पावर है, मतलब कोर्ट की और मजिस्ट्रेट की, कि वो पहले उसको बुलाए, फिर उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करेगा, तब उसके बाद जा कर के चार्ज फ्रेम करेंगे। सम्मन शैल बी इशू इन अ सम्मन केस, सम्मन शैल बी इशू इन अ सम्मन केस। सम्मन केस में सम्मन ही इशू होगा, ना कि वारंट इशू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वारंट केस। वारंट केस के अंदर क्या, वारंट केस बीइंग अ सीरियस एंड नेचर, सीरियस एंड नेचर, serious in nature and a gravity of the offense being high, procedure trial would obviously be more elaborate than the procedure of the trial summon case। समझ में आया? ये सम्मन केस से ज़्यादा बड़ा क्राइम होता है, सम्मन केस से ज़्यादा बड़ा ऑफेंस होता है, जो कि इसकी ग्रेविटी देखी जाती है, जैसे कोई मर्डर हुआ, ठीक है, रेप हुआ, ये सब क्या है, हाई ग्रेविटी वाले ऑफेंस हैं। तो इसमें अब आपको यही पता होगा कि दो साल या 2 साल से ऊपर तक के जो केसेस होंगे वो वारंट केस में जाएंगे। देखिए साफ लिखा हुआ है 2 ईयर्स फॉर अ टर्म ऑफ एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ओके, अब ये किसके अंडर में आता है चैप्टर, ये द ट्रायल प्रोसीजर, ये दोनों ट्रायल के टाइम पे ये इसका ट्रायल होगा। चैप्टर 19 रोमन नंबर नहीं पता है तो मैं यहाँ 19 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, आपने तो चलिए ठीक है। उसके बाद सीआरपी फ्रॉम सेक्शन 238 टू सेक्शन 250। ओके, ये अंडर चैप्टर 19 सीआरपीसी सेक्शन 238 से 250 तक कवर होंगे। ओके, इट इज़ अ मैंडेटरी टू अ फ्रेम चार्ज अगेंस्ट एक्यूज, इसमें मैंडेटरी हो जाएगा, कि क्या इसके अंदर चार्ज फ्रेम होंगे, तभी तो एक्यूज को पता चलेगा। अब वो इसलिए क्योंकि अब उसको पता ही नहीं है कि किस लिए मुझे वारंट इशू हुआ है, तो चार्ज फ्रेम होने के बाद ही तो उसको वारंट इशू होगा, तो इसलिए इसमें मैंडेटरी है, मैंडेटरी कोर्ट इसमें मैंडेटरी चार्ज फ्रेम कर देंगे। ठीक है, अब वारंट और सम्मन कैन बी इशू द डिस्क्रिशन ऑफ अ मजिस्ट्रेट। अब जैसे वारंट केस है, ठीक है, वारंट केस है, तो वारंट केस में पहले मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि सम्मन इशू कर देंगे बुलाने के लिए एज अ विटनेस। ठीक है, कोई विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस को बुलाया है तो पहले सम्मन इशू किया, वो नहीं आते हैं, ब्रिज कर दिया, ठीक है, एब्सकॉन्ड हो गए, तो उसके बाद वो वारंट इशू करते हैं। तो इसमें डिस्क्रिशन पावर है, वारंट और सम्मन कैन बी इशू द डिस्क्रिशन ऑफ अ मजिस्ट्रेट। ओके, अब उसके बाद सेक्शन 238 कंप्लाइंस विद द सेक्शन 207 207। अब 238 की कंप्लाइंस क्या कह रहा है, ये 238 सेक्शन कह रहा है कि अगर तुम वारंट इशू कर रहे हो तो उसको एक कॉपी भी सर्व करवाओ, एक कॉपी इशू करवाओ एक्यूज को, ताकि उसको भी पता चले, उसको भी तो राइट है अपनी मतलब गुनाह देखने का कि क्या मैंने किया है, क्यों मुझे बुलाया जा रहा है कोर्ट में। तो उसको एक कॉपी एफआईआर की कॉपी, जैसे सप्लाई टू द एक्यूज कॉपी ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, मतलब एफआईआर सॉरी एफआईआर पुलिस रिपोर्ट एफआईआर, और अदर डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा आपका चार्जशीट, ठीक है, इसकी कॉपी आपको सर्व करवानी पड़ेगी। तब ये मतलब ये राइट है एक्यूज़ का, ये एक्यूज़ का राइट है 238 में, मतलब उसको जानने का अधिकार है, उसको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे अपीयर क्यों होना है कोर्ट में, क्यों मेरे पास वारंट आए।